बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू कॉमर्स वर्ल्ड बाय सर फर्रुद्दीन। पार्टनरशिप लिक्विडेशन का हमारा चैप्टर कंटिन्यू है और आज हम पार्टनरशिप लिक्विडेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि पास्ट पेपर्स में कई दफ़ा जो है वो एग्जाम्स में आया है। अच्छा, मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जितनी भी चीज़ें करवा रहा हूँ, ये सारे के सारी वो चीज़ें हैं जो कि पास्ट पेपर्स में, जिसको आप 5 ईयर्स कहते हैं, उन सब ये चीज़ें आ चुकी हैं। ठीक है, और मैं आपको इसमें इस सीक्वेंस से करवा रहा हूँ कि वन बाय वन करके अगर आप इसको करते रहेंगे इसी फॉर्मेट के अंदर, तो इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब आप इसको पास्ट पेपर्स को सॉल्व करने बैठेंगे तो इस सीक्वेंस में आप सॉल्व करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप बड़ी आसानी से तमाम चैप्टर और तमाम चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट करेंगे। सो आज के जो हमारा लेक्चर है ये है सॉल्वेंट पार्टनर्स के ऊपर। अच्छा, सॉल्वेंट पार्टनर्स क्या होते हैं, पहले थोड़ा सा इसको बाद में डिस्कस करते हैं। पहले आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट देते हैं कि डेफिशिएंट पार्टनर क्या होते हैं। डेफिशिएंट पार्टनर्स ऐसे पार्टनर्स होते हैं जिनका लॉस उनके कैपिटल से बढ़ जाता है, या दूसरे लफ्जों में इनका जो कैपिटल बैलेंस है ये नेगेटिव हो जाता है। ये खास तौर पे उस वक्त होता है कि जब हम पार्टनरशिप फॉर्म, जब हम अपनी पार्टनरशिप फर्म को जब डिसॉल्व कर रहे होते हैं, लिक्विडेट कर रहे होते हैं, और रियलाइजेशन के ऊपर आपको एक हैवी लॉस होता है। अब उस हैवी लॉस की वजह से जब वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जिनका कैपिटल कम होता है, और जब उनके ऊपर लॉस जाता है तो वो डेफिनेटली नेगेटिव में चले जाते हैं, यानी उनका कैपिटल कम बढ़ जाता है और उनका जो लॉस है वो ज्यादा हो जाता है। तो उस सूरत के अंदर हमारा जो पार्टनर नेगेटिव हो जाएगा उसको हम डेफिशिएंट पार्टनर कहेंगे। When the loss of individual partner is become more than his invested capital, then his capital started to show negative/debit balance। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसे पार्टनर, क्योंकि कैपिटल का नॉर्मल बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट होता है, तो जब आप उसके ऊपर लॉस शिफ्ट करते हैं तो लॉस रियलाइजेशन की वजह से डेबिट करता है कैपिटल को। अगर आप एंट्री या तो कैपिटल डेबिट होते हैं और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होता है। तो कैपिटल क्योंकि आपके पास ज्यादा जा रहा होता है, इसकी लॉस की वैल्यू कम हो ज्यादा हो रही होती है और कैपिटल कम हो रहा होता है, तो उस सूरत में आपका जो कैपिटल बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस या नेगेटिव बैलेंस शुरू कर देता है। सो ऐसे पार्टनर्स जिनका कैपिटल नेगेटिव हो जाता है, या जो पार्टनर्स जिनका कैपिटल जो है वो एक्सीड कर जाता है, उनका लॉस बढ़ जाता है उनके कैपिटल से, ऐसे पार्टनर्स को डेफिशिएंट पार्टनर कहा जाता है। डेफिशिएंट पार्टनर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक कहलाते हैं सॉल्वेंट और एक कहलाते हैं इनसॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट पार्टनर्स पहले हम डिस्कस कर रहे हैं, इनसॉल्वेंट पार्टनर्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो पहले आते हैं सॉल्वेंट पार्टनर की तरफ। सॉल्वेंट पार्टनर्स वो पार्टनर्स होते हैं जिनके पास अपने पर्सनल रिसोर्सेज के अंदर इतना पैसा होता है कि वो जो है वो अमाउंट इन्वेस्ट करके अपनी जो नेगेटिविटी है या अपना जो नेगेटिव बैलेंस है कैपिटल का, उसको वो पूरा कर सकते हैं। A partner whose capital start to show negative balance, debit balance after the distribution of realization loss, ये deficient हो गया। These partners have sufficient personal resources to meet their deficiency। इसका मतलब ये है कि उनके पास इतना पैसा होता है कि वो कैपिटल इन्वेस्ट करके अपना जो भी अमाउंट है उसको जो है वो पूरा कर सकते हैं। By investing further sufficient cash in the business, an amount equal to the negative balance of his account must be invested in the form of cash or any other asset so that he comes out of his deficiency। अगर वो जितना भी वो नेगेटिव में सपोज कर लें, उसका कैपिटल था 50,000 और उसके ऊपर लॉस डिस्ट्रीब्यूट हुआ 60,000, इसका मतलब वो 10,000 की नेगेटिव में चला गया, तो उसको डेफिनेटली अपनी नेगेटिविटी पूरा करने के लिए, अपनी डेफिशिएंसी पूरा करने के लिए उसको 10,000 रुपीज जो है वो कैश की फॉर्म में इन्वेस्ट करने होंगे। मेजोरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट कैश की फॉर्म में इसी वजह से होती है क्योंकि कंपनी का लास्ट डे होता है, कंपनी वाइंड अप हो रही होती है, तो अगर वो कोई और एसेट इन्वेस्ट करेगा तो फिर वही मसला, उसको ले जाके कहाँ बेचें कहाँ करें। तो 99% ऑफ द टाइम जो इन्वेस्टमेंट होती है आपकी वो कैश की फॉर्म में ही होती है। सपोज कर लें, यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। मिस्टर अली हैज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 20,000 आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रियलाइजेशन लॉस। इसका मतलब अली का जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है। इसका मतलब जब कभी भी आप किसी भी सवाल में डेबिट बैलेंस देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यार ये हमारा जो है ना वो नेगेटिव पार्टनर है। इसका मतलब इसको जो है वो आपने या तो सॉल्वेंट के थ्रू सॉल्व करना है या इंस्टॉलमेंट के थ्रू सॉल्व करना है।
आफ्टर ही इज ए सॉल्वेंट पार्टनर। तो अब सॉल्वेंट पार्टनर जैसे ही आपने पढ़ा आप समझ गए कि यार इसका मतलब इसके पास इतना पैसा है कि ये इन्वेस्ट करके अपने लॉस को कवर कर सकता है, अपने लॉस को क्लियर करा सकता है। तो सॉल्वेंट पार्टनर होने की वजह से अली को जो है वो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और अपनी निगेटिविटी, अपनी लॉस को पूरा करने के लिए ये 20,000 बिजनेस में क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। सो एंट्री हमारे पास हो गई कैश डेबिट और कैपिटल ऑफ अली क्रेडिट, दैट अमाउंट कम्स आउट टू बी 20,000। सो फर्दरमोर अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, आपको उसको समझाते हैं कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक पास पेपर का सवाल है ये। अदनान, अनवर एंड अजीम were partners sharing profit and loss in the ratio of 1:1:3. They liquidated their business on December 31st, 2002. On that date, their balance sheet showed the as follows. ठीक है जी, बहुत सारी चीजें आपको दी हुई है। Other assets were sold for ₹50,000 cash. Other assets जिसकी ओरिजिनल वैल्यू 150 थी, इसको सिर्फ और सिर्फ 50,000 में सेल किया गया। इसका मतलब आपको यहाँ पर 1 लाख रुपए का लॉस हुआ। They paid off all the liabilities. Partners are solvent and can contribute any amount to meet the deficiency from their private sources. ठीक है जी, तो अब इन्होंने आपको बता दिया कंप्लीटली कि अगर कोई पार्टनर नेगेटिव में जाएगा तो आपको डेफिनेटली जो है वो उससे इन्वेस्टमेंट करानी है और उसको जो है वो आपने सॉल्वेंट पार्टनर ट्रीट करना है। अच्छा, अब सवाल को थोड़ा सा गौर से देखें तो हमें 2-3 बातें नजर आती हैं। अगर हम कैपिटल की सूरत हाल देखें तो कैपिटल हमारे पास 3 है। अदनान का 70 है, अनवर का 60 है और अजीम का 50 है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें सबसे कम कैपिटल किसका है तो आपका आंसर होगा अजीम का, कि अजीम का कैपिटल सबसे कम है। और अगर हम इनके शेयर देखें, रेशो देखें, तो रेशो है 1:1:3। अदनान का रेशो 1, अनवर का रेशो 1, लेकिन अजीम का रेशो 3। अब मैं आपसे कहूंगा सबसे ज्यादा रेशो किसका है तो आपका आंसर होगा अजीम। तो अजीम इज अ वेरी रिस्की पार्टनर क्योंकि इसका कैपिटल सबसे कम है और इसका शेयर सबसे ज्यादा है। तो इस बात के चांसेस सबसे ज्यादा अजीम के हैं कि वो नेगेटिव हो सकता है और वो पार्टनर जो है वो आपका सॉल्वेंट पार्टनर की तरह ट्रीट किया जाएगा। सो लेट्स डिस्कस हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे एक स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, ये स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है, लेकिन अगर आप इसको इस तरह से प्रेजेंट करेंगे अपने डाटा को तो एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, चेक करने वाले को भी अंदाजा होगा कि हाँ यार इस बच्चे ने एक अच्छी वर्किंग करके तैयार करके डाटा को प्रेजेंट किया है। बट अगेन इट्स नॉट नेसेसरी, ये सिर्फ आपकी एक सपोर्टिव वर्किंग है और इसी वर्किंग को बनाना से एक अच्छा प्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट जाता है। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने तीनों पार्टनर्स के कैपिटल ले लिए 70, 60 और 1 लाख। अब अगर आपको याद हो तो हमारा जो लॉस था वो था 1 लाख रुपीस का। 150 के अंदर एसेट सिर्फ 50 में सेल हुए थे, तो हमें इसको लॉस हो रहा था 1 लाख रुपीस का और वो लॉस हमने 1:1:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जब आप इसको 1:1:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये लॉस जाएगा 20, 20 और 60। अब अगर हम इसकी एडजस्टेड कैपिटल चेक करें तो अदनान का कैपिटल जो पहले 50 था, 20,000 के लॉस के बाद 50 पर आ गया। अनवर का कैपिटल जो पहले 60 पे था, 20,000 के लॉस के बाद 40 पॉजिटिव पे आ गया। लेकिन अजीम का कैपिटल जो पहले 50 था, 60,000 के लॉस के बाद अब ये आ गया -10 पे। अब ये आपको वाली बात याद करेंगे, आपसे मैंने कहा था कि नेगेटिव पार्टनर या डेबिट बैलेंस शो करना शुरू कर। अगर मैं आपसे कहूंगी हु इज अ डेफिशिएंट पार्टनर तो आपका आंसर होगा कि डेफिशिएंट पार्टनर अजीम है। कितने की डेफिशिएंसी में है, ये डेफिशिएंसी में है 10,000 की। तो अपनी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए अजीम को कितने पैसे इन्वेस्ट करने होंगे, डेफिनेटली 10,000 रुपीज क्या करने पड़ेंगे, इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो अपनी इन्वेस्टमेंट की अगर ये एंट्री पूछेगा तो आपको पता होगा कि इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए, इसकी एंट्री होनी चाहिए कैश डेबिट और कैपिटल ऑफ अजीम क्रेडिट, दैट शुड बी 10,000। सो नाउ लेट्स प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज। इसको सॉल्व करते हैं कि जर्नल में कैसे सॉल्व करेंगे। सीक्वेंस याद रखिएगा, सबसे पहले हमने सेल करने अदर एसेट्स, फिर उसके बाद रियलाइजेशन को हमने क्लोज करना है, फिर देखना है कि कौन सा पार्टनर नेगेटिव है, जो इस केस में अजीम है, तो अजीम से हम इन्वेस्टमेंट करवाएंगे, लायबिलिटी पे करेंगे और फिर जो रिमेनिंग पार्टनर हैं उनके कैपिटल को सेटल किया जाएगा। तो जरा सा वीडियो को यहाँ पर आप पॉज करें 5 मिनट के लिए और जरा इस एंट्रीज को इस सीक्वेंस में बनाएं, फिर उसके बाद आपने आंसर देखिएगा। अभी वीडियो को फिलहाल आपने आगे नहीं चलेंगे चलना, पॉज करें और या रिवाइंड करके सवाल देख लें और फिर उसके बाद आपने 5 मिनट के बाद जब आप एंट्री बना लें फिर उसके बाद आपने देखना है।
ओके, तो आई होप कि आप लोगों ने एंट्री इसकी बना ली होगी। लेट्स डिस्कस कि आप लोगों ने एंट्री क्या बनाई। पहली एंट्री आपने बनाई कैश डेबिट बाय 50,000, रियलाइजेशन क्योंकि लॉस में था तो 1 लाख, और हमारे पास से अदर एसेट सेल हो गए 1,50,000 के, टू रिकॉर्ड रियलाइजेशन लॉस ऑन अदर एसेट्स। अब आपने लॉस को क्लोज करना है 1:1:3 के रेशियो में। लॉस कैपिटल को रिड्यूस करते हैं, कैपिटल जब रिड्यूस होते हैं तो वो रिकॉर्ड होते हैं डेबिट साइड पे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट बैलेंस शो कर रहा है तो उसको क्लोज करने के लिए आप क्रेडिट करेंगे। तो हमने तीनों कैपिटल अपने डेबिट कर लिए 20,000, 20,000 और 60,000 से, और रियलाइजेशन अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया, दैट इज 1 लाख। अब इस स्टेज के ऊपर आके अजीम की डेफिशिएंसी पता चल गई है। अजीम जो है वो 10,000 से डेफिशिएंट है, तो अजीम से हमने इन्वेस्टमेंट करा ली। कैश डेबिट कैपिटल ऑफ अजीम क्रेडिट दैट इज इक्वल टू 10,000। यहां से आके हमारा सॉल्वेंट वाला केस सॉल्व हो गया। अब लायबिलिटी पे ऑफ करेंगे। लायबिलिटी हमारे ऊपर थी अकाउंट्स पेबल डेबिट एंड कैश क्रेडिट। यहाँ पर 50,000 है, ये 150 थोड़ा गलत आ रहा है, इसको सही कर लीजिएगा। लायबिलिटी हमारे पास 50,000 थी तो हमने इसको पे कर दिया। नाउ अब दो पार्टनर्स रह गए थे। अगर आपको याद हो, हमने स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल में हमने पहले ही देख लिया था, एकदम आपको मैं पीछे भी दिखा दूं कि हमने देख लिया था कि स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल में अदनान को हमने देने हैं 50,000 और अनवर को हमने देने हैं 40,000। इसका मतलब टोटल कैश हमारे पास 90,000 होना चाहिए। तो जरा कैश को रिकंसाइल करके देखते हैं कैश हमारे पास 90,000 है या नहीं है। तो जरा आइए जरा सवाल में वापस। कैश हमारे पास ओरिजिनली वी हैव अ कैश ऑफ 40,000, पहले से हमारे पास कैश 40,000 है। फिर हमने क्या किया कि हमने एसेट जब सेल किए तो हमें 50,000 कैश मिल गया। तो 50 प्लस 40 टोटल हमारे पास कैश हो गया 90,000। 10,000 हमने अजीम से पैसे ले लिए, दैट इज इक्वल्स टू 100,000। फिर उसके बाद 50,000 हमने यहां से पे कर दिया, इसके साथ साथ हमने 50,000 अदनान को पे कर दिया और 40,000 हमने कैश जो है वो, तो वी हैव अ टोटल कैश ऑफ 90,000 दैट इज अवेलेबल विद अस। 40,000 कैश पहले से था, 50,000 के हमने एसेट सेल किए, 90,000 10,000 की हमने इन्वेस्टमेंट करवाई, तो ये आपके पास जो है वो टोटल अमाउंट आपके पास मौजूद है, दैट इज इक्वल्स टू कैश इज इक्वल्स टू 90,000। अब उसके बाद उन्होंने कहा था जी कैपिटल अकाउंट बना दें, तो कैपिटल हम बना रहे हैं तीनों कैपिटल। बैलेंस आपके पास है 70,000, 20,000 का इसमें लॉस हुआ और कैश की वैल्यू आ गई आपके पास 50,000। इसी तरह से अनवर कैपिटल बैलेंस है 60,000, लॉस इसको हुआ था 20,000, कैश की हमने इसको पे किया 40,000 दैट इज इक्वल्स टू 60,000। अजीम का कैपिटल ओरिजिनली इट वाज 50, 60,000 का इसको लॉस हुआ था तो कैपिटल इसका 10,000 से डेबिट बैलेंस शो कर रहा था, फिर हमने इसको 10,000 की इन्वेस्टमेंट करवाई थी, दैट इज इक्वल्स टू 10,000। तो ये हमारे पास जो है वो टोटल ओवरऑल जो है वो 60,000 से ये बैलेंस हो गया। अब आपने इसमें दो सवाल करने हैं सॉल्व आज की क्लास में। हमने 11 क्वेश्चन एक दे रहा हूं आपको, ये भी आपके पास पेपर का ही सवाल है। आबिद, जाहिद एंड शाहिद डिसाइड टू डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस एज ऑफ March 1st 2017, देयर बैलेंस शीट इज दिस। 20,000 कैश है, 30,000 के अदर एसेट्स हैं, ठीक है जी। अदर एसेट्स आर सोल्ड फॉर ₹1,05,000, 130 के एसेट्स को 15 में सेल किया तो 25,000 का लॉस हुआ। सबसे कम कैपिटल अगर आप देखें तो शाहिद का है, और रेशियो अगर देखें द पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:5। 3:2:5 के रेशियो में, जैसे मैंने आपको पहले एडजस्टेड कैपिटल करके बताया था, बिल्कुल वैसे ही आपने इसको बनाना है। Assume that deficient partner pay his capital deficiency, और साथ साथ उन्होंने बता दिया कि जो डेफिशिएंट पार्टनर है उसको आपने अज्यूम करना है कि उसने अपनी डेफिशिएंसी पे कर दी है। इसका मतलब जो पैसे उससे मिलने थे वो हमको मिल गए, तो इसका मतलब आपने उसको एज ए सॉल्वेंट पार्टनर जो है वो ट्रीट करना है। सो दैट विल बी द एंड ऑफ द टुडेज क्लास। इसको आपने अच्छी तरह से तमाम क्वेश्चन सॉल्व करना है। डेली बेसिस के ऊपर लेक्चर अपलोड हो रहे हैं इंशाल्लाह, तो अब आपको जरा थोड़ा सा तेज काम करना पड़ेगा फास्ट पेस के थ्रू। हैंडआउट्स आपके पास जो है वो मौजूद हैं तमाम के तमाम, तो डेफिनेटली अब आप इन क्वेश्चंस को इसी सीक्वेंस में सॉल्व करेंगे। तकरीबन हाफ चैप्टर हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है, हाफ चैप्टर इंशाल्लाह बाकी है, तो इस वीक कोशिश करेंगे कि कंप्लीट क्वेश्चंस के साथ जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपके हैंडआउट का जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो कोशिश करेंगे कि आपने तमाम चीज़ों को इसी सीक्वेंस में कंप्लीट करना है। जो स्टूडेंट्स आज से इस लेक्चर्स को देख रहे हैं, काइंडली आपने इसको जो है वो सब्सक्राइब करें चैनल को, और प्लेलिस्ट जो है वो आपको एंड ऑफ द लेक्चर आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फॉर्मेशन, डिवीजन, रिटायरमेंट, लिक्विडेशन,
4 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 4 चैप्टर हमारा चल रहा है, 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस सीक्वेंस को अभी जो है फॉरवर्ड करें। अगर आपके कुछ